अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मशरक़ वस्ता की जानब से एक बार फिर ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वो मुल्क जो ईरान समेत पूरी दुनिया को अपनी समुद्री ताकत दिखाने निकला था, लेकिन समुंदर ने कहा रुको जरा, सब्र करो, पहले स्टीयरिंग पकड़ना तो सीख लो। नाजरीन, अरबों डॉलर का दफाई बजट, जदीद तरीन सैटेलाइट निज़ाम, महंगे तरीन रडार सिस्टम, मसनूई ज़ानत, लेकिन क्या हुआ? ओ सॉरी, थोड़ी सी टकरा गई। नाजरीन, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका बहरिया के दो जंगी जहाज आपस में टकरा कर जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि जुज़वी नुकसान हुआ है, लेकिन इतलात के मुताबिक ये नुकसान जुज़वी नहीं, इससे कहीं ज्यादा आगे का है। ये वही मुल्क अमेरिका है जो ईरान को अपने बहरिया के दम पर, अपने नेवी के दम पर धमकियां देता है कि मैं तुम पर फौजी कार्रवाइयां करूंगा, लेकिन अमेरिका के बहरिया के ये हाल हैं कि वो अपने जहाजों को भी संभाल नहीं सकते। अब सवाल तो ये बनता है, क्या ऐसे वो ईरान का मुकाबला कर पाएंगे? नाजरीन, आज तुर्की की जानब से बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने यह कहा है, ईरान और अमेरिका न्यूक्लियर डील पर लचक दिखा रहे हैं, खासकर अमेरिका, यानी कि अमेरिका ईरान को यूरेनियम की लिमिटेड इनरिचमेंट की इजाजत देने के लिए आमादा हो चुका है। अगर तुर्की की जुबान में ये कहें तो ईरान ने ये जंग बगैर लड़े ही जीत ली है, क्योंकि ईरान का मौकफ ही यही है कि यूरेनियम की इनरिचमेंट हमारा बुनियादी हक है, हम उसकी इनरिचमेंट अपने जायज मकासद के असूल के लिए करते रहेंगे। दूसरी जानब ईरान भी ये बात जानता है कि बगैर अमेरिका के साथ मुआहिदा किए जो बादल जंग के हम पर मंडला रहे हैं वो छटेंगे नहीं, हमें किसी न किसी मुआहिदे तक पहुंचना होगा। इसलिए ईरान भी आमादा हो चुका है कि वो यूरेनियम की इनरिचमेंट जो इस वक्त 60% पे है उसको 20% तक लाने के लिए तैयार है, और अमेरिका के सख्त जोरी इंस्पेक्शन के हालात को अपने जोरी प्लांट पर नस्ब करने के लिए तैयार हो चुका है। नाजरीन, लेकिन साथ ही साथ ईरान ने यह कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल पर कोई बात नहीं होगी। तुर्की की जानब से यह कहा गया है कि अगर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को भी माहिदे में शामिल किया जाए, भी मुज़ाकरात में शामिल किया जाए, तो ये एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है। इसी के साथ साथ नाजरीन, अली लारजानी जो कि अली खामनेई के बहुत ही खास हैं और सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ हैं, उनका यह कहना है कि तेहरान ने वाशिंगटन को कोई भी खत नहीं भेजा डील के लिए, यानी कि इससे पहले जो अमेरिका प्रोपेगेंडा कर रहा था कि मुज़ाकरात के लिए आमादा हो चुका है ईरान मुज़ाकरात की बात कर रहा है, ईरान के ऑफिशियल हमसे मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, हमसे डील करना चाह रहे हैं, हमारी बातें मानना चाह रहे हैं। अली लारजानी ने उस पर एक बार फिर से पानी फेर दिया है। अमेरिका ये सारी चालें इंटरनेशनल मीडिया के जरिए चल रहा था, लेकिन अली लारजानी के इस एक बयान ने यह वाजे कर दिया है कि तेहरान ने कोई भी खत, कोई भी डील के लिए खत अमेरिका को नहीं भेजा, यानी कि अमेरिका जो दबाव की पॉलिसी बनाकर रखना चाह रहा था, यानी कि वो ट्रंप जो इंटरनेशनल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करके ये बताना चाह रहा था कि ईरान डर चुका है, ईरान डील के लिए तैयार हो चुका है, ईरान के ऑफिशियल डील के लिए तैयार हो चुके हैं। अली लारजानी के इस एक बयान ने उस सारे पर पानी फेर दिया है। नाजरीन, एक तरफ ट्रंप दबाव की पॉलिसी तो बनाए हुए है, दूसरी जानब मुज़ाकरात के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है, क्योंकि उससे अब पता चल चुका है कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, ईरान के साथ मेरी जंग इसके इलाके में नहीं बनती। इस जंग से न सिर्फ मेरे मफादात को नुकसान पहुंचेगा बल्कि मेरी साख को भी खतरा है। खैर नाजरीन, अब हम भी देखते हैं कि ये सियासत मुज़ाकरात को तरजीह देगी या फिर मशरक़ वस्ता में मौजूद बारूद को।